गांव चंदनपुर अपने प्राचीन मंदिर और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। इस गांव में एक प्राचीन देवता डिंगिर की पूजा की जाती थी। किंवदंती थी कि यह देवता कभी क्रोधित हो जाए तो भयंकर विनाश ला सकता है। इस कारण हर साल गांव वाले एक विशेष अनुष्ठान करते थे, जिसमें एक युवा लड़की को मंदिर में बलि के लिए चुनकर देवी का अवतार माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह परंपरा बंद हो चुकी थी। कहानी की शुरुआत होती है नेहा नामक एक युवा शोधकर्ता से, जो पुराने लोक कथाओं और रहस्यों पर शोध करने चंदनपुर पहुंचती है। नेहा को इस गांव के मंदिर और डिंगिर की कहानी के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। गांव वाले उसके सवालों से घबरा जाते हैं और उसे मंदिर के पास जाने से मना करते हैं। नेहा को गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा रामलाल से मंदिर की कहानी पता चलती है। रामलाल बताते हैं, डिंगिर कोई साधारण देवता नहीं है, वह अंधकार का रक्षक है। उसे खुश रखने के लिए बलि दी जाती थी। जब बलि बंद हुई तो मंदिर को ताले में जकड़ दिया गया। लेकिन डिंगिर आज भी जीवित है और उसे परेशान करना मौत को बुलावा देना है। नेहा इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देती है और मंदिर का ताला तोड़कर अंदर चली जाती है। वहां उसे एक पत्थर की मूर्ति मिलती है, जिसके हाथों में एक बड़ा त्रिशूल और चेहरा बेहद डरावना है। मूर्ति के पास कुछ प्राचीन लिपियां भी उकेरी हुई थीं। वह उनकी तस्वीरें ले लेती है और वापस लौटती है। रात का साया नेहा के लौटते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पहले दिन उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। अगले दिन उसे सपने में वही मूर्ति दिखाई देती है और उसके कानों में कोई फुसफुसाकर कहता है, तुमने मुझे जगा दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नेहा इसे सिर्फ मानसिक दबाव मानती है और अपना काम जारी रखती है। लेकिन जल्द ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मवेशी मरने लगते हैं, लोग बीमार पड़ने लगते हैं और मंदिर के पास रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बलि की वापसी गांव वाले डर कर पंचायत बुलाते हैं और तय करते हैं कि बलि को फिर से शुरू करना होगा। लेकिन कोई अपनी बेटी को बलि के लिए देने को तैयार नहीं होता। तभी गांव के कुछ लोग नेहा को इसके लिए दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उसने मंदिर का ताला तोड़ा था। वे उसे बलि के लिए चुनने की मांग करते हैं। नेहा अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। उसे अब यकीन हो जाता है कि डिंगिर सचमुच जीवित है और उसे छोड़ने वाला नहीं। अंतिम टकराव, नेहा रामलाल से मदद मांगती है। रामलाल उसे बताते हैं कि डिंगिर को रोकने का एक ही तरीका है, मंदिर में जाकर त्रिशूल को अपनी जगह वापस रखना और उसे माफी मांगनी होगी। लेकिन यह काम बहुत खतरनाक है, क्योंकि डिंगिर क्रोधित होकर हमला कर सकता है। नेहा अपने डर पर काबू पाते हुए मंदिर जाती है। वहां का वातावरण भयानक और डरावना होता है। जैसे ही वह त्रिशूल को उठाने की कोशिश करती है, उसे मूर्ति की आंखों से लाल चमकती रोशनी दिखती है। हवा में एक गूंजता हुआ स्वर आता है, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। नेहा जैसे तैसे त्रिशूल को अपनी जगह रखती है और जोर जोर से माफी मांगने लगती है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। मूर्ति से रोशनी गायब हो जाती है और मंदिर में अंधकार छा जाता है। नेहा किसी तरह वहां से निकलती है। निष्कर्ष, नेहा को अपने अनुभवों से समझ आता है कि पुरानी कहानियों और मान्यताओं को नकारना खतरनाक हो सकता है। वह गांव छोड़कर लौट जाती है, लेकिन उसकी आंखों में वह डर हमेशा के लिए बस जाता है। चंदनपुर में एक बार फिर शांति लौट आती है, लेकिन गांव वाले अब कभी भी डिंगिर के मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते। डिंगिर केवल एक देवता नहीं, बल्कि इंसानी अंधविश्वास और भय का प्रतीक बनकर रह जाता है।